आज परीक्षित ने जब अपने प्रश्न रखे, तुरंत महाराज सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यह प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं, यद्यपि पूरे संसार के कल्याण के लिए किया। आज के इस प्रश्न से, तुम्हारे इस प्रश्न के माध्यम से पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मानव का शरीर जो है ना, इसे हम किस प्रकार व्यर्थ करते हैं समझिए। पहले जब सतयुग था तब एक मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। उसके बाद द्वापर आते आते 10,000 वर्ष उम्र हो गई। त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र 1000 वर्ष बची। कलयुग आते आते 100 वर्ष उम्र रह गई। अब तो महाराज 100 भी नहीं जाते। अब मैं तो कहता हूँ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही इतने अच्छे नहीं हैं कि हम 100 साल रहें। अगर हम 100 साल रहेंगे तो शायद हम और ऐसे कर्म करेंगे कि और लोगों को भी हम बर्बाद कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों का जीना भी बेकार है, जो अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं, जो इस माया के जंजाल में फंस जाते हैं। तो हमारी उम्र कितनी हो गई? हमारा 100 भी नहीं जाती। पर अगर मैं मान भी लूं कि आपकी उम्र 100 वर्ष है, तो इस 100 वर्ष को हम किस तरह व्यर्थ में गंवाते हैं। सुनो, हमारी 100 वर्ष की उम्र को आप 12 घंटे हम सोने में बिता देते हैं। हमारी कितनी उम्र बची? 50 वर्ष। 50 वर्ष में हमने बालपन में अपने जीवन को 25 वर्ष तो व्यर्थ में गवा दिए। बचे 25 वर्ष। 25 वर्ष क्या हुए? ससुरारी पियारी भई जब ते। महाराज, जन्म लेता है बालक, माँ बाप के सानिध्य में जन्म लेने के बाद शिक्षा दीक्षा लेता है। उसके बाद यार मित्र दोस्त मिल जाते हैं। उसने अपने जीवन को, अपने महाराज चरित्र को इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा बांट देता है। कोई उसे सिखाता है, अरे उम्र बहुत कम है, इतनी छोटी सी जिंदगी में सब कुछ करो, ये भी करो वो भी करो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमें यह करना है, अपने मन का करेंगे, एक ही बार जिंदगी मिलती है, सब कुछ ट्राई कर ले हैं। हमारा यह मन हमारे इस चंचल गति में घूमता रहता है और हम असल मकसद से दूर हो जाते हैं। आपको जो देह मिला हो, जो स्वरूप मिला हो, जो धर्म मिला हो, जो कर्म मिला हो, उस कर्म को, उस धर्म को, उस जगह को, उसको अगर आप ईमानदारी से निभाते हो, कहते हैं अपने धर्म में अगर हमें, अपने देश में अगर हमें नौकर बनकर जीना पड़े तो जी लेना चाहिए। अगर हम और किसी के धर्म में जाकर उस धर्म में अगर हमें अच्छी पदवी मिल जाती है और उस धर्म को हम वहन कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से उस व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक है। आप जिस कर्म में जन्मे हो, जिस धर्म में जन्मे हो, उस धर्म को पुष्ट करो। मैं यह नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म वाले के धर्म को नुकसान पहुंचाओ। क्यों पहुंचाएं भाई? हम क्यों किसी को हम नुकसान पहुंचाएं? हम नहीं पहुंचाएंगे। हमारा धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाएं। हमें पहुंचाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमने अपने धर्म को पुष्ट कर लिया, मजबूत कर लिया, हम ही खुद अपने धर्म पर चलने लगे, तो हमारे धर्म को देखकर हजारों में यह श्रद्धा उत्पन्न होगी और वह अपने आप हमारे धर्म से जुड़ जाएंगे। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही इतना प्रिय धर्म है, जिसने हमें अहिंसा सिखाया है, जिसने हमें सद्गति सिखाई है, जिसने हमें यह सिखाया है कि हमारे ऊपर जो उपकार करे उसके लिए जीना सिखाया है। यह मानव जीवन मिला है, इसमें जो भी व्यक्ति हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस जीवन को यापन करने या इस जीवन में आने के लिए जो भी हमारे प्रति कृतज्ञ हैं, उनका हमारे ऊपर ऋण है। हमारा यह मानव जीवन ऋणी है। उनका ऋण उतारते उतारते ही तुम्हारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि तुम अपने इस जीवन को व्यर्थ में गंवाओ। तो इस जीवन को हम खाने पीने और
नाचने गाने में हम बिता रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। किस प्रकार परमात्मा का हमें ध्यान करना है। हम कर्म कोई भी करें, हम कर्म किसी भी प्रकार का करें, उस कर्म में भी हम ईश्वर का स्वरूप देखें। अरे जिस राम नाम को लेते हुए सदन कसाई तर गया, जो महाराज सुबह से लेकर शाम तक हत्याएं करता हो, वह कसाई भी भगवान का नाम लेकर तर गया, तो क्या उस नाम के सहारे हम और आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आज सुखदेव जी उन्हें उपदेश करते हैं, कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगा दो। यही उपदेश तो गीता में भगवान श्री ने अर्जुन को उपदेश किया है। क्या? क्योंकि यह मन हमारा जो है ना बहुत चंचल है। आप बोलो, मैंने आपको कहा सेठ जी पैसा चढ़ाओ, आपने पैसा चढ़ा दिया। मैंने कहा सेठ जी इसमें नारियल चढ़ाओ, आप चढ़ा दिए। मैंने कहा सुपारी चढ़ाओ, चढ़ा दिए। आपको मैंने कहा सेठ जी इसमें मन चढ़ा दो, आप मन चढ़ा पाओगे? क्यों? क्योंकि मन आपके वश में नहीं है, मन हमारे अधीन नहीं है। यही प्रश्न तो अर्जुन ने कहा था कि मेरे अंदर मेरे अधीन मन है ही नहीं, तो मैं कैसे चढ़ा दूं? मन को किस प्रकार वश में करो। सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य। मन को वश में करना है तो जितासनो, आसन को जीतो। मन को वश में करने के लिए इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां जो होती हैं ना बहुत चंचल होती हैं, अब खुद हमको ही भ्रम में डाल देती हैं।